आज जो मैंने जंतर मंतर पे देखा है, वहाँ से जो तस्वीरें, जो वहाँ के वीडियोस आ रहे हैं, उसको देख के मन बहुत व्यथित, बहुत परेशान है कि क्या यही लोकतंत्र है? लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, बच्चे अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, अगर बात करेंगे तो लाठियाँ चलाई जाएंगी। मतलब आज लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म सा लग रहा है। आज का ये वाक़या देख के हमने अंग्रेज़ों को तो नहीं देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंग्रेज़ ऐसे ही हुआ करते होंगे और इससे अच्छे थे अंग्रेज़। जो हमने पढ़ा है कि अगर किसी प्रकार का शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जाता था, तो मान लिया गांधी जी ने बहुत सारे धरने दिए, तो अंग्रेज़ आते थे, उनकी मांगे पूछते थे, समझते थे और जो उनसे हो सकता था वो करते थे। आज इतने दिनों से नीट एग्ज़ाम को लेकर बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे इस बर्बरता से उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या सच में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? ये सोच सोच के मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है कि हम लोग, क्या मोदी जी इन्हीं अच्छे दिनों की उलाहना देते थे? ये जो सब हो रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, बच्चों के सिर फटे जा रहे हैं, क्या यही अच्छे दिनों की बात की जाती थी? आज इतने दिनों से मोदी जी मौन हैं, और वो कभी उनको मनमोहन सिंह को कहा करते थे कि मौन मोहन है, नहीं बोलते थे। वो नहीं बोलते थे, लाख गुना अच्छा थे, बहुत काम करते थे वो। आपने तो अच्छे अच्छे दिनों की बहुत उलाहना दी और हम लोग देख रहे हैं ये अच्छे दिन हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हम तो विपक्ष का भी तारीफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष ने वो काम ही नहीं किया जो करना चाहिए था। इतने दिन से सोनम वांगचुक बैठे थे, वहीं पे सारा विपक्ष जाके अगर बैठ जाता उनको सपोर्ट में, तो ये सब हक अधिकार की जो लड़ाई थी बच्चे आसानी से जीत जाते। आज वो लाठियाँ खा रहे हैं, लाठी डंडा उनके ऊपर चल रहा है, खून बहा रहे हैं। किस लिए? क्या दोष है उनका? वो अपने हक की ही तो बात कर रहे हैं, और सरकार उनका हक भी नहीं देना चाहती। आखिर चाहती क्या है सरकार? बस यही सोच के मेरा मन बहुत परेशान है। कल से मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं सोचता रहता हूँ कि इस देश में चल क्या रहा है। मोदी सरकार जब से आई है, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं किसी चीज़ की। मतलब अगर पेपर लीक हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ इस्तीफा ही तो मांग रहे थे बच्चे, और किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट हो। इतना छोटा सा काम करने के लिए मोदी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि बच्चों के हक की बात की जाए। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि काला धन वापस आएगा, लोगों में 15-15 लाख हर के हिस्से में आ जाएगा, सब बातें हैं, सब जुमले की तरह हो गया एक। मतलब फिर हम जनता आपकी नज़र में बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ी कहा जाएगा, क्योंकि आपको जिता के इस पद पर बिठाया था कि उनके कल्याण की बात करेंगे, आपको उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। आप तो नेता मंत्रियों के कल्याण की बात कर रहे हैं, काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बात आप कितनी बड़ी बड़ी कर लें। अब इस तरह के कार्य करेंगे, अनावश्यक लोगों पे लाठियाँ चलाएंगे, तो लोग उग्र नहीं होंगे। फिर जब विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज की डेट में बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। उसमें कितनी दिक्कत हो रही है सत्ता में बैठे लोगों को कि इसको बयान नहीं किया जा सकता।
बताओ, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, वो बच्चे के कोई बच्चा तो जिसके पास 10-20 रुपये भी नहीं, वो जाके वहाँ पे अपने हक अधिकार के लिए गया ट्रेन के द्वारा बिना किराया पे किए हुए, और उन पर लाठियाँ चलाई गई। ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। आने वाला समय जो होगा वो आप विकसित भारत की तरफ नहीं जा रहे हैं, विपरीत भारत की तरफ जा रहे हैं। भारत का जो लक्ष्य था कि विकसित भारत बनाएंगे, तो इस तरह से विकसित भारत बनेगा। हमारे देश के भविष्य भविष्य हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके हम विकसित भारत बना सकते हैं। विकसित भारत बनेगा ऐसे जहाँ पे शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम एकदम ध्वस्त है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। कैसे सुधारा जाएगा? आप सुधारने की आपकी मंशा ही नहीं है। एक तो इतनी महंगी महंगी पढ़ाई करके बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बच्चों पे क्या गुजरता है? बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं, बच्चों से उम्मीद रखते हैं, इसी उम्मीद से बच्चे भरपूर मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को 2 पल में आप लोग दान कर देते हैं। अभी भी समय है। मेरा तो सरकार से आग्रह है कि बच्चों की मांगों को मान लिया जाए, नहीं देश, मुझे जो दिख रहा है कि परिस्थितियां आगे चल के बहुत गंभीर हो जाएंगी। बाकी सरकार को भी दिख ही रहा होगा जो परिस्थितियां हैं इस समय। अब तो उनके ऊपर उनको विचार कर लेना चाहिए। और विपक्ष इस तरह से नहीं लड़ रहा जिस तरह से बीजेपी कभी विपक्ष में हुआ तो करता था, तो लड़ता था। विपक्ष की भूमिका में बीजेपी इनसे लाख गुना अच्छी थी। मुद्दों को इस तरह से उठाती थी कि पक्ष में बैठे हुए लोग हिल जाते थे। आज का विपक्ष क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना चाहते हैं, मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। ईडी सीबीआई का डर सबको पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जनता अपने हिसाब से, भाई उस समय अंग्रेज़ों से लड़ा गया था, अब यहाँ पे बैठे हुए अंग्रेज़ों से लड़ेगी। भाई न्याय अपने हक अधिकार की तो बात करेगा ही इंसान। थैंक यू।